जय हिंद। आप सभी का केवटी क्लास में स्वागत है। यदि आप इंग्लिश टीचिंग के अंतर्गत ग्रामर में प्रोनाउन टॉपिक पर पाठ्ययोजना तैयार करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। पहले लिखिए नेम ऑफ कॉलेज, कॉलेज नेम लिख दीजिए। यहाँ पे नेम ऑफ पीपल टीचर, आप अपना नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। डेट, यहाँ पे डेट जिस दिनांक के लिए पाठ्ययोजना तैयार करनी है, और जिस क्लास में आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ग्रामर में प्रोनाउन आपको जिस क्लास के लिए पढ़ानी है वो यहाँ पे आप क्लास लिख देंगे। सब्जेक्ट में हो जाएगा इंग्लिश, सब सब्जेक्ट में हो जाएगा ग्रामर, और जो आपकी पीरियड होगी, जो टाइम होगा, आपको पीरियड कौन सी वेल में पढ़ानी है, फर्स्ट से लेके 8 वेल तक होती है, तो आप जिस घंटे में आपको पढ़ाना हो वो यहाँ पे वेल की लिख देंगे पीरियड, और टाइम ड्यूरेशन लिख देंगे 40 मिनट। आपका टॉपिक हो गया प्रोनाउन। जनरल ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे, जनरल एम्स इस प्रकार से आप लिख लेंगे। टू एनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, टू एनेबल देम टू डेवलप कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, टू डेवलप देयर पावर ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, टू डेवलप देयर इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। एम लिखेंगे। स्पेसिफिक एम में सबसे पहले आप लिखेंगे कॉग्निटिव एम। कॉग्निटिव एम से लिख लेंगे स्टूडेंट विल बी एबल गेन नॉलेज अबाउट प्रोनाउन, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन प्रोनाउन। और अगर यदि और भी लिखना चाहे तो आप लिख लेंगे कि स्टूडेंट विल बी एबल टू कॉल प्रोनाउन। और भी लिखना चाहे तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइजेशन फॉर प्रोनाउन। ठीक है, ये चीजें हैं। फिर आप कॉम्प्रिहेंसिव एम्स लिखेंगे कि स्टूडेंट विल गेट टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रोनाउन। एक्सप्लेन अगर और भी लिखना चाहे तो स्टूडेंट विल बी गेट टू क्लासिफिकेशन प्रोनाउन। फिर उसके बाद फंक्शनल एम्स लिख लेंगे। द स्टूडेंट विल बी एबल टू चेंज द मीनिंग ऑफ नाउन, द स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई दिस प्रोनाउन इन देयर ओन सेंटेंसेस। टीचिंग मेथड लिख लेंगे, क्वेश्चन आंसर मेथड, लेक्चर मेथड, एग्जाम्पल मेथड, टीचिंग मटेरियल एड्स लिख लेंगे। चार्ट पेपर, ब्लैक बोर्ड्स, रोलर बोर्ड हो जाता है, फिक्सर्स, डॉग, डस्टर, पॉइंटर एक्सेट्रा। प्रीवियस नॉलेज लिख लेंगे इस प्रकार से। इट इज बी अज्यूम दैट द पीपल टीचर्स बिफोर इन द क्लासरूम द स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट सेंस मेकिंग, वर्ड, फॉर्म, साउंड, यानी कि प्रीवियस नॉलेज, यानी विद्यार्थी प्रोनाउन से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। वर्ड से संबंधित, वर्ड किस प्रकार से मेकिंग किया जाता है, वर्ड मेकिंग, शब्द फॉर्मेट, शब्द किस प्रकार से बनाया जाता है, क्रिया की, ये सारी चीज़ के बारे में वो सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्शन क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोडक्शन क्वेश्चन लिख लेंगे। पीपल टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, व्हाट डू यू कॉल दिस वर्ड। आंसर लिख लेंगे इस तरह से। दीज आर ऑल नाउन, व्हाट वी और कॉल दिस वर्ड्स विच वी प्लेस ऑफ नाउन। क्या करते हैं, नाउन करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नाउन, सारी चीजें। डू यू नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। रोमैटिक क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे। तो स्टेटमेंट ऑफ एम्स लिख लिया। तो स्टूडेंट टुडे विल स्टडी अबाउट प्रोनाउन। ठीक है विद्यार्थी बच्चों, आज हम लोग सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्या फिर आप इस तरह से कॉलम बना लेंगे, 4 कॉलम। एक पॉइंट पीपल टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज और ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पे फर्स्ट हो गया नेशन ऑफ प्रोनाउन है, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आप।
स्टूडेंट विल बी लिसन केयरफुली। स्टूडेंट कॉलम में हो गया। एक बोर्ड वर्क पे जो चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किए। एक्सप्लेनेशन के बाद आपको ये देखना है कि विद्यार्थी को कितना समझ आया, कितना बोध किए, कितना जाने। तो बोधात्मक प्रश्न किए। आप जितना प्रश्न करेंगे उसका उत्तर स्टूडेंट कॉलम में लिख लेंगे। फिर डेवलपमेंटल क्वेश्चन किए। अगले बिंदु पे आने के लिए आपने पूछा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो बच्चा नहीं बता पाया। यहाँ लिखना, सामने क्वेश्चन के सामने लिख देंगे प्रॉब्लमेटिक। फिर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में आपने एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक, एक्सप्लेनेशन देंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तरह से लिख लेंगे। जो चीज़ आपको बोर्ड पर बतानी है यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किए का उत्तर लिखे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किए उत्तर लिखे। फिर डेवलपमेंटल क्वेश्चन किए, यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉब्लमेटिक, यानी आप यहाँ लिख लेंगे प्रॉब्लमेटिक। व्हाट इज नाउन इन सेंटेंस, तो यूज आप बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अब सेंटेंसेस अब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुन रहा है। जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क करना है यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन यहाँ कर लेंगे। यदि कितना बोध किया, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेशन देते हैं उसके तुरंत बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं। फिर क्लास वर्क क्या करानी है, आपने क्लास वर्क दे दिया बच्चों को। फिर इंस्ट्रक्शन वर्क हो जाता है, निरीक्षण कार्य शिक्षक का काम हो जाएगा। जब विद्यार्थी अपना क्लास वर्क करेंगे तो शिक्षक क्या करेगा, निरीक्षण कार्य करेंगे। यहाँ पे इस तरह लिख लेंगे। फिर रिपीटेशन क्वेश्चन या इवैल्यूएशन क्वेश्चन, पूरे पाठ का मूल्यांकन करने के लिए यहाँ पे रिपीटेशन क्वेश्चन लिख लेते हैं या इवैल्यूएशन क्वेश्चन। 3, 4, 5 मूल्यांकन प्रश्न लिख लेंगे। यहाँ पे 2 लिखा गया है, आप इसको और बढ़ा सकते हैं। फिर लास्ट में गृह कार्य होमवर्क, बच्चों को क्या होमवर्क देना है आप पहले से होमवर्क यहाँ लिख लेंगे। फिर आप कमेंट का पॉइंट लिखकर छोड़ देंगे, ये कमेंट सुपरवाइजर करते हैं, इसलिए इस पर आप कुछ नहीं लिखना, बस कमेंट का एक हेडिंग डालकर छोड़ देना है। जब आप प्रकार करेंगे पाठ्य योजना के साथ, तब वहाँ पे सुपरवाइजर आपकी पाठ्य योजना को ऑब्जर्व करते हुए, आपके शिक्षण कार्यों को ऑब्जर्व करते हुए आपको फीडबैक प्रदान करता है, आपकी कमियों को बताता है, आपकी अच्छाइयों को बताता है। तो इसमें रिटन फॉर्म में वो आपके फीडबैक यहाँ पे आप यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देंगे। पीपल टीचर्स सिग्नेचर्स आप यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देंगे। सिग्नेचर आप सुपरवाइजर के लिए आप लिख के छोड़ देंगे। जब सुपरवाइजर आपका ऑब्जर्व करते हैं तब वहाँ पे वो अपना हस्ताक्षर भी करते हैं। तो इस प्रकार आप इंग्लिश शिक्षण के अंतर्गत ग्रामर में आप प्रोनाउन टॉपिक पर पाठ्य सूचना तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।